सत श्री अकाल जी, दिस इज मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आजकल के यूथ को लगता है कि लव मैरिज ही असली शादी है, क्योंकि इसमें फ्रीडम, लव और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लेकिन क्या ये सच में लव मैरिज सक्सेसफुल होती है, या फिर ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप है जिसमें लोग बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं? रियलिटी ये है कि लव मैरिज का कंसेप्ट पश्चिमी देशों से आया हुआ है, जिसने हमारी भारतीय संस्कृति, पारिवारिक वैल्यूज और समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लव मैरिज का रिजल्ट टेंशन, फैमिली ब्रेकअप्स और सबसे ज्यादा डाइवोर्स में देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। कौन सी मैरिज सही है, कौन सी गलत है, लव मैरिज क्यों फेल होती है, अरेंज मैरिज के बेनिफिट्स और सक्सेस रेट क्या है, भारत और वेस्टर्न कंट्रीज में डाइवोर्स रेट कितना है, लव को अरेंज मैरिज में बदलने की गलती क्यों नहीं करनी चाहिए, और हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन मैरिजेस टाइप्स के बारे में, और उसमें देखेंगे कि भी लव मैरिज को क्या स्थान दिया गया है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे लव मैरिज से बर्बाद हुए रियल लाइफ केसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि लव मैरिज एक धोखा क्यों है और जो अरेंज मैरिज है वो एक रियल हैप्पी लाइफ का रास्ता क्यों है। लव मैरिज में लोग अक्सर फीलिंग्स और इमोशन के भाव में बहकर शादी कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम प्यार में हैं तो हमारी शादी सक्सेसफुल होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। लव मैरिज के नुकसान देखिए, इमोशनल फूल बनकर गलत डिसीजन लेना, बिना फैमिली की राय लिए, बिना फ्यूचर को समझे बस प्यार के नाम पर शादी कर लेना, इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी का ना सोचना, सिर्फ लव से घर नहीं चलता, जिंदगी में पैसे, वैल्यूज और फैमिली सपोर्ट भी जरूरी होता है। फिजिकल अट्रैक्शन खत्म होते ही फाइट स्टार्ट हो जाती हैं, शादी के बाद रियलिटी सामने आती है और छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। पेरेंट्स और रिलेटिव से दूर हो जाना, देखिए लव मैरिज में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे फैमिली सपोर्ट भी खत्म हो जाता है। डाइवोर्स का खतरा ज्यादा होता है, बिना सोचे समझे शादी करने का नतीजा ज्यादातर ब्रेकअप्स और तलाक से ही निकलता है। अरेंज मैरिज के क्या फायदे हैं, देखिए स्टेबल और समझदारी भरा रिश्ता होता है, पेरेंट्स के एक्सपीरियंस और सोच से लिया गया डिसीजन लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होता है, सोसाइटी और फैमिली का सपोर्ट होता है। अरेंज मैरिज में पेरेंट्स की ब्लेसिंग होती है, जिससे रिश्ता और भी मजबूत होता है, समाज में रिस्पेक्ट मिलती है, पेरेंट्स की इच्छा से शादी करने पर परिवार और समाज में स्टेटस भी बना रहता है, कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। अरेंज मैरिज में दोनों पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, इसलिए अरेंज मैरिजेस जो हैं ज्यादा सफल होती हैं, जबकि लव मैरिज का एंड अक्सर ब्रेकअप या डाइवोर्स में ही होता है। अब हम फैक्ट्स और स्टैट्स के बात करते हैं। देखिए डाइवोर्स रेट का कंपैरिजन जो है, भारत में जो डाइवोर्स रेट है, देखिए अरेंज मैरिज में डाइवोर्स रेट सिर्फ 1 से 2% है। लोग परिवार, समाज और रिश्तों की अहमियत समझते हैं। उसी ओर अगर हम देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज में डाइवोर्स रेट क्या है, तो अमेरिका के अंदर लगभग, आपको पता है कि भी ये जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं ये अपनी जो पार्टनर हैं खुद चुनते हैं, पेरेंट्स वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं इतनी, कि भी वो फ्रीडम प्रेफर करते हैं अपने बच्चों के लिए और बच्चे भी फ्रीडम प्रेफर करते हैं खुद के लिए। अमेरिका में जो शादियां हुई हैं उसमें से लगभग 50% जो हैं वो डाइवोर्स्ड हैं ऑलरेडी। यूरोप के अंदर 40 से 45% और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 46%, और ये सारे के सारे लव मैरिज का नतीजा है। जहां लव मैरिज ज्यादा होती है वहां डाइवोर्स भी ज्यादा होते हैं। लव मैरिज का मतलब पहले प्यार, फिर लड़ाई, फिर तलाक। देखिए इंडियन कल्चर में शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं बल्कि 2 फैमिलीज का मिलन होता है। अरेंज मैरिज में फैमिली का सपोर्ट रहता है, जिससे शादी स्ट्रांग रहती है। लव मैरिज में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को साइड कर दिया जाता है, इससे फैमिली रिलेशंस में दरार और समाज में इंस्टेबिलिटी आती है। देखिए इंडियन कल्चर के अंदर 8 तरह की शादी बताई गई हैं, जिसमें से ब्रह्म विवाह है, पेरेंट्स की सहमति से शादी होती है, इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। फिर आ जाता है देव विवाह, जहां पर रिलीजियस कस्टम के अकॉर्डिंग शादी होती है। फिर आ जाता है अर्श विवाह, जहां पे बिना दहेज सरल शादी की जाती है। प्रजापति विवाह आ जाता है, जो कि इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर शादी की जाती है। और फिर आ जाता है गंधर्व विवाह, जिसे लव मैरिज कहते हैं, बिना पेरेंट्स की सहमति के शादी, इसका समाज में कोई सम्मान नहीं था। ऐसे ही कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं आपको लव मैरिज फेलियर्स के। देखिए हम मोस्टली सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, उनको देख देख कर हम ये सोचते हैं कि भी हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो देखिए
अब जो ये लोग हैं इन्होंने भी लव मैरिजेस करी हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन और सुजैन की थी, आमिर खान और रीना की, मलाइका अरबाज, सैफ अमृता, सबका तलाक हो गया है। लव मैरिजेस थी ये सब की सब। लव मैरिज के बड़े बड़े नाम और रियलिटी में ये फेल सिस्टम है। देखिए, प्यार के भाव में आकर कुछ लड़कियां लव मैरिज कर लेती हैं और इसका नुकसान भी उनको झेलना पड़ता है। ससुराल में किसी भी तरह की एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, इमोशनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। डिवोर्स के बाद समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है किसी भी तरह, आपको अलग ही नजर से देखा जाता है। इसलिए कुछ केसेस के अंदर लव मैरिज सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है, जबकि कुछ केसेस के अंदर अरेंज मैरिज असली कमिटमेंट होती है। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल कैसे हो सकती है। वो हो सकती है सिर्फ दो चीजों पे, आप कितने अंडरस्टैंडिंग है, आप कितना फॉरगिव कर सकते हैं किसी को, और आप एक दूसरे के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिंदगी के अंदर जो फिल्मी तरीके से नहीं होती हैं, तो उस फिल्मी लाइफ से निकल के, क्योंकि हम रियल लाइफ में जी रहे हैं, रियल मैन रियल लाइफ, तो इसके अंदर क्या होता है कि भी आपको फिल्मी सोच नहीं रखनी चाहिए। कम टू द रियलिटी और अपनी मैरिज को हैप्पीली सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करते रहें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं रेगुलर मिलते रहें। धन्यवाद।